अभी सुन रहे थे कि हमारा सामाजिक जो दायित्व होता है, हम उसका सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। चाहे वह व्यवहारिक, चाहे वह सामाजिक, किसी न किसी रूप में हम गलती करते हैं। क्यों करते हैं? जानते हुए भी। इसका एक ही कारण है, वह है अध्यात्म को भूल गए हैं। जब तक अध्यात्म के प्रति लक्ष्य नहीं होगा, व्यवहार नहीं सुधरेगा। मैं अलग ढंग से कह रहा हूं, लक्ष्य होगा अध्यात्म और अपने आप व्यवहार ठीक होता चला जाएगा। आप व्यवहार को ठीक करके अध्यात्म ठीक करना चाहेंगे, नहीं कर पाएंगे। व्यवहार ठीक ही नहीं कर पाएंगे। व्यवहार तो ठीक होता है जब आपका लक्ष्य होता है। किसके लिए? कि मैं ऐसा कुछ करूं ना जिससे मेरा अपना नुकसान और दूसरों का नुकसान हो। इतना ही ध्यान रखा जाए, इतना ही ध्यान रखा जाए कि जो मैं करता हूं ना, दूसरों का नुकसान तो बाद में होता है, मैं अपना पहले कर लेता हूं। और जो अध्यात्म का लक्ष्य रखेगा, वह अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा। अब वो क्या समझते हैं? यही भ्रम है कि मैं किसी को धोखा दूं और पैसा पा जाऊं तो लगेगा पैसा तो आ गया, लेकिन किसको खो दिया? यदि उसका लक्ष्य अध्यात्म होता तो क्या वह ऐसा करता? नहीं। अध्यात्म नहीं है। अभी जो सुन रहे थे, पूजा पाठ के नाम पर नदियों में जो गंदगी फेंकी जाती है, जो घर में भी पूजा की सामग्री जो बचती है, उसको ले जा करके कहते हैं जल में विसर्जित कर दो। अब ये चीजें अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है उसका, कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध कर्म कांड से है, अध्यात्म से नहीं है। यदि कोई ये ध्यान रखे कि मैं आत्म साधना करूं, शांति के लिए मैं अपने आप को बदलूं, अंतस को मैं पवित्र करूं, ये जब लक्ष्य हो जाएगा तब वो केवल दिखावे में नहीं रहेगा कि यह करना है, वहां जाना है, ये पूजा वो पाठ। कुछ नहीं, वो समझ लेगा, क्योंकि असली तो भीतर है। जब तक मैं उसकी सफाई नहीं करूंगा, तब तक केवल बाहर के करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो सीढ़ी है, तो सीढ़ी को छोड़ के आप कैसे जाएंगे? बात सही है, लेकिन मैं कहता हूं जो सीढ़ी के जो पगतिया है ना, वो पगतिया केवल आगे जाने के लिए सहारा देने का लिए है बस। वो आप सोचें जरा से, जो भी पगतिया है, जो भी स्टेप्स हैं, वो आपको पांव रखने का सहारा क्यों दे रहे? ताकि आप ऊपर जा सके। आप वहीं खड़े रह जाएं और वहीं खड़े रह गए तो फिर वो कैसे आप उसको मानेंगे सीढ़ी है कह करके? आप तो उसको मंजिल मान लिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई जिसकी उम्र 20 साल की रही होगी और उसने 25 की रही होगी, तो अब उसने अपनी ये शुरू की, चलो भाई ये सीढ़ी है कहा करके जो बताया गया, भी ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये आरती वंदन सब कुछ। उम्र हो गई 80 साल की, अच्छा अभी भी वही कर रहे हैं, तब क्या माना जाए उसको? क्या ये कहा जाए कि अभी सीढ़ी पर है? तब तो ये माना जाएगा उस सीढ़ी को उसने क्या मान लिया? विश्राम स्थल। वो केवल एक सहारा था कि आप आगे बढ़ जाओ। मैं ये कह रहा था, जब ये बात समझ में आएगी कि मुझे आध्यात्मिक विकास करना है, आध्यात्मिक आत्मा संबंधी विकास, आत्म विकास करना है। और आत्म विकास का मतलब कि आप
आपकी आत्मा मजबूत हो। आत्मा, एक है शरीर। अभी थोड़ी देर ही पढ़ रहा था कि कैसे हम एक सामाजिक जो दायरा बना लिए हैं और उस पर कैसे हमने मान्यता बनाई है और उसको लेकर के हमारी जो आत्मा है वो कैसे क्षीण होती है। शरीर को तो हम ठीक है कमजोर करते हैं, मजबूत बनाते हैं, वो अलग है। तो उसने एक उदाहरण दिया, थोड़ा सुनने में भले अच्छा ना लगे, लेकिन सच क्या है उसमें कि जैसे एक आदमी है, अब वो घर से निकला और निकला तो वो वेश्या के घर जाने के लिए निकला। तो जैसे निकला तो उसके अंदर क्या आएगा? ये मैं पाप कर रहा हूँ। भीतर में क्या आवाज आएगी? ये मैं पाप कर रहा हूँ। लेकिन यदि वो अपनी पत्नी के पास जा रहा है तब तब नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ। तब नहीं लगेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, क्योंकि सोच एक परिवेश ऐसा बनाया गया, ऐसा एक सिस्टम दिया गया है कि ये गलत नहीं है। लेकिन यदि आप सचमुच आत्म लेवल पर देखेंगे तो क्या होगा? होगा यह, आप सुख के लिए दूसरी जगह भीख मांगने जा रहे हैं। बात खत्म। सुख के लिए आप कहीं अलग भिखारी बन के जा रहे हैं कि आप मुझे सुख दे दो, बस। अब ये कहाँ अध्यात्म लक्ष्य है? इससे आत्मा कहाँ मजबूती बनेगी? यदि सचमुच उपाय पर लेवल पर देखें तो वहां आत्मा कमजोर हो रही है। अब ये चीज पर ये बताना कैसे संभव हो लोगों को कि आप जो कर रहे हैं ना, चाहे वो मैंने कहा ना जैसे कोई अ, हम ये समाज है हमारा छोटा सा, और इसमें हमारे यहाँ भी पैसा आता है, पैसा खर्च होता है, तो कोई तो है हिसाब रख रहा है, कोई है मैं रखूं वो रखे, कोई भी साथी हमारे रख रहे हैं। जैसे कि हमारे विवेक जी हैं तो हैं, अच्छा बाहर चले गए तब कोई है जो हिसाब रख रहा है, कोई कर रहा है। अब मान लो किसी के मन में ऐसा होता नहीं है, मैं उदाहरण दिया, या और बड़े बड़ी जगहों में यदि उसमें से वह 1000 रुपया बचा लिया, जैसा कि प्राय होता है, 1000 रुपया बचा लिया, तो 1000 रुपया का फायदा तो हो गया, लेकिन उसने किसका नुकसान कर लिया? आत्मा का। जैसे एक सूत्र आता है कि पैसा कैसे मिलता है, पैसे मिलने का जो सिस्टम है वो है, वो क्या बताते हैं कि मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। आपको धन कैसे मिलता है? जब किसी आप अपने वैल्यू को एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं। जैसे एक मजदूर है तो क्या किया है? अपना शारीरिक परिश्रम, श्रम दिया है, मतलब बेचा है। सच कहो ना, आदमी अपने को बेचता है ना, उसके बदले में पैसा मिलता है। अब ये कठोर है लेकिन मैं थोड़ा स्पष्ट करूं इस चीज को। अपने को बेचने का मतलब ये हुआ कि आप अपने समय को वहां दे रहे हैं, आप अपने शरीर की शक्ति दे रहे हैं, चाहे वो मानसिक शक्ति हो चाहे शारीरिक शक्ति हो। एक विद्यालय में जाकर के कोई शिक्षक बन के पढ़ाया तो क्या दे रहा है? वहां समय दे रहा है और वहां पर अपनी मानसिक शक्ति को दे रहा है, तो दिया ना। अब उसके बाद में उनको पैसा मिला तो क्या हुआ? अपने को ही तो समय दे करके बेचा, फिर उसको पैसा मिला, तो क्या हुआ? एक्सचेंज, वैल्यू एक्सचेंज किया आपने। चाहे वो मानसिक शक्ति लगाए चाहे वो शारीरिक शक्ति लगाए, कुछ आपने वैल्यू एड किया, अब उसके बदले में तनख्वाह मिली। अब ये चाहे राजनेता हो चाहे वो कलेक्टर हो, वो भी वो उसको पैसा इसलिए मिल रहा है, तो एक्सचेंज। लेकिन अब किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोरी की, तब तो ऐसा नहीं किया है, तब तो उनको पैसा मिल गया, फिर भी उसने अपना वैल्यू एड किया है। लेकिन कौन सा वैल्यू? अपनी जमीर को बेच करके, अपनी आत्मा को बेच करके, अपनी ईमानदारी को बेच करके उसने कमाया है धन। अब कितनी बड़ा नुकसान है ये। अब ये समझे, एक आदमी 1 घंटे तक परिश्रम किया, 8 घंटे परिश्रम किया, उसको पैसा मिला। और एक आदमी रास्ते में आ रहे हैं, कोई जेब काट लिया, जैसे सिटी बस में आए जेब काट लिया। अच्छा पैसे उसके कितने लगे? थोड़े समय मिल गए उसको 1000 रुपये, 10,000 रुपये मिल गए, जितना भी मिला।
लेकिन जो वो दे रहा है, जो बेच रहा है ना अपना, अंदर जो अपनी जो शक्ति है, अंदर में जो उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिससे बहुत कुछ अर्जित कर सकता था, उसको उसने बेच दी, तभी बदला वो। अब यदि उसके मन में ये हो जाता कि नहीं, मैं अपनी शांति की रक्षा करूं, मैं अपने सत्य की रक्षा करूं, मैं ईमानदारी की रक्षा करूं, ये अध्यात्म का लक्ष्य होगा, तो उसको नहीं कहना पड़ेगा कि बदल जाओ या सुधार लो, वो बदल ही जाएगा। ये लक्ष्य होगा तो, वो लक्ष्य है नहीं। इसलिए हमारा व्यवहार भी तब बिगड़ जाता है जब हमारा लक्ष्य केवल व्यवहार तक रहता है। केवल व्यवहार होना क्या चाहिए, हमारा व्यवहार भी परमार्थ के लिए समर्पित हो। थोड़ा इसका रिवर्स भी हम बोल सकते हैं, रिवर्स। कोई परमार्थ करे और व्यवहार का नजरअंदाज करे, इसका मतलब क्या हुआ? तब तो फिर नहीं समझ रहे हैं वो भी परमार्थ को। जब ये बात कही गई है कि भाई सब में वही है जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर आत्मा है वो आपके अंदर है, तो फिर जब मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे तकलीफ हो, तो मैं कैसे चाहूंगा कि आपके द्वारा, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ हो? छल करूं, धोखा दूं, कटु बोलूं, अपने आप ठीक होता चला जाएगा वो। इसलिए, लेकिन वो लक्ष्य नहीं रहेगा, बस मुझे तो काम निपटाना है, मुझे बस इनसे काम निपटा लेना है। तो फिर आप किसी व्यक्ति के साथ भी जो व्यवहार करेंगे ना, कैसे करेंगे? मशीन की तरह, या उसको वस्तु की तरह मानेंगे आप। वस्तु की तरह, यूज एंड थ्रो। काम ले लिए, फायदा हो गया, छोड़ो, जाओ जैसे करें। ज्यादातर यही होता है लोगों को। उनको बुला लिए, काम में ले लिए, उनको क्या तकलीफ है, क्या उनकी स्थिति है, कोई ध्यान नहीं है। मनुष्य है वो भी तो, उनके अंदर भी तो सुख दुख है, ये भी तो ध्यान रखा जाए। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो फिर क्या होगा? हम अपने को बदलेंगे। अभी सुबह के सत्र में एक पुलिस विभाग में जो नौकरी करने वाले भाई आए थे, और यहाँ आते हैं बीच बीच में उनके यहाँ, उधर भी जब जाते हैं तो संतों से मिलते हैं। वो सब अपनी थोड़ी सी बातें बता रहे थे। पहले मैं बिल्कुल भी इससे कोई मतलब नहीं था, और खाने पीने वाले मेरे परिवार के लोग तो शराब बेचते थे, ये करते, सब बता रहे थे। मैं भी कुछ नहीं जानता था, गलत खाता पीता। लेकिन एक भक्त उनको पकड़ के यहाँ ले आए कि चलो, समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे कहा करके कहे नहीं तुम चलो, बस ले आए उनको। दूसरे भक्त ने कहा आगे हो तो पकड़ लो, छोड़ना मत। अब आता गया, सुनता गया, करता गया, सुनते सुनते लगने लगा कुछ है। और तब तक मेरा ये गलत खान पान छूट गया, अपने आप छूटता चला गया। फिर अब नौकरी थोड़े दिन की बात है, तो मैंने कहा मेरा मकान बन रहा है, मैं क्या करूं, क्या करना है मुझे? तो उसके लिए जो सामान आता है ना, सेंटरिंग का सामान, वो सब सामान एक बार तो लाया तो इतने हजार रुपये किराया देने पड़े। फिर सोचा मुझे तो कई बार करना है। एक आदमी को पकड़ा, तुम कुछ करोगे, बताओ क्या करना है? तुम्हें बच कर सकते हो, तो मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं करूंगा। कहा बहुत सारा मैंने खरीद के ले आया जा करके नौसारी से सीधा, वो सारी प्लेटें और वो रख लिया। और उसको कहा कि तुम ये करो करो, किराया भी आता है, मेरा मकान भी उसी से बना, दूसरों को भी किराया देता हूँ, अब आवक का साधन बन गया वो। अब कोई गरीब आदमी आता है तो छोटा मोटा काम मैं कहता हूँ, उनको कहता हूँ मत दे 2000, तू 1000 दे दे। तब दूसरा आदमी क्या कहते हैं, भैया उनको आप इतना क्यों छोड़ दिए? अरे जाए दे, गरीब आदमी है। उसने क्या कहा, यहाँ आया हूं तब मैं वो कर पाया, यहाँ आया हूं तो कर पाया, ऐसा न कर पाता। मेरा मतलब है कि अगर कहीं अध्यात्म के प्रति रुझान हो जाए तो आदमी अपने आप बदलता चला जाएगा, वह बदलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ केवल हम व्यवहार करते हैं व्यवहार के लिए, कोई लक्ष्य नहीं है अध्यात्म। और कुछ लोग जब उस धर्म के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो सामान्य कर्म कांड तक ही उसको एक लेयर तक सीमित रख देते हैं, आगे का ध्यान नहीं रखा जाता है। होना चाहिए आत्म साधना, और ये जब कोई करेगा तब हम, कोई भी होगा, मैं हूँ, आप हो,
जीवन अपने आप ठीक होता चला जाएगा। कुछ बातें थी, हो रही थी।